सो उज़ैर, आपका मैंने प्रोग्राम रन किया है। रोल नंबर 32 उज़ैर। उज़ैर बच्चे, ये ज़रा मुझे बताओ कि आपने किस तरह बनाया है। बनाने के लिए कहा था ये डायग्राम। इसमें पहले हम इंटीजर को किया एक्स, सी और वाई, उसके बाद एक्स की वैल्यू 1 है। इसमें 3 फॉर लूप को डिफाइन किया हो। ठीक है, आगे बोलो। उसमें सर फर्स्ट है, उसमें हमने एक्स वैल्यू 1 रखी और आगे बता के एक्स वो स्मॉल इक्वल टू 5। उसके बाद ठीक है, ये आगे क्यों वाई रखा है? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 क्यों रखा है? सर एक्स लेस देन इक्वल टू 5 क्यों रखा है? के सर मतलब कि 5 से छोटा होना चाहिए और उसके बराबर हो। क्यों? एनीवन? सर हमने किसी 5 और? प्रिंट करा 5 लेवल ऐसे। जब की जी वैल्यू बच्चे, 1 करेंगे तो कंडीशन चेक होगा कि एक्स की वैल्यू प्लस या तो 5 या उसके इक्वल है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इनर लूप में जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है इनर लूप में, तो इनर लूप में हम कितनी मरतबा जाएंगे? सर लूप में हम पहले हमने एक्स की वैल्यू 1 दिया और वैल्यू भी हमने हम स्पेस को आने लगे हैं। y की वैल्यू हमने इक्वल रखी हुई है और फिर हम देखेंगे मतलब अगर एक्स पास है तो वाई भी यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है। फिर इस नेक्स्ट इनर लूप कंडीशन चेक होगी y की वैल्यू पास ग्रेटर देन होनी चाहिए और हमने यहाँ x की वैल्यू लिया और y पास 5 है। सर ये इनकी मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने y 5 रखा हुआ है और इक्वल हुआ है और लिया x 1 है। सर अपना लूप आपको explain कर सकती हूँ जो मैंने बनाया है। अच्छा बच्चे, ये जो इनर आउटर लूप है, दैट इज responsible for number of rows. Okay, so how many number of rows we have? We have 5 number of rows, as you can see, 1 2 3 4 and 5. So that is why we are iterating this loop 5 times. हम इसे 5 मरतबा इसको iterate कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारे पास 5 मरतबा ये होता है। जैसे ही हमारे पास एक मरतबा काम होता है, हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये काम जब 2 मरतबा होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं सी आउट एंडल से। ओके, सो एक लाइन में ये हमने, चलो x इज इक्वल टू 1 के लिए हम ये देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 के लिए ये क्या कर रहा है। सो x इज इक्वल टू 1 के लिए हमने जो कंडीशन रखी है, फर्स्ट इज x y इज इक्वल टू 5, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, सो 5 इज ग्रेटर देन x। सो आपके पास एक क्या प्रिंट होगी? स्पेस प्रिंट होगी। सो दैट स्पेस इज प्रिंटेड। उसके बाद y माइनस माइनस हम कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो गई? 4 इज ग्रेटर देन 1। एक और स्पेस प्रिंट हो गई।
ठीक है, ये आपके पास एक और स्पेस प्रिंट हो गई। इसी मतलब तरह वो 3 4 इज टाइम ग्रेटर देन रन 1, करेगा। 2 इज ग्रेटर देन 1। जैसे ही 2 इज ग्रेटर देन 1 के बाद हम y माइनस माइनस करेंगे, so this condition will become 1 is greater than 1 which is false. So आपके पास ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपके पास 4 स्पेसेस एग्जीक्यूट हो गई, 4 स्पेसेस प्रिंट हो गई, उसके बाद आपके पास ये चीज एग्जीक्यूट होगी। ओके, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपके पास ये चीज बेसिकली क्या है, c इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, एक स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। नाउ देन इट इज c प्लस 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 सी प्लस प्लस, इधर इस केस में फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो आपके पास एक स्टार प्रिंट हो गया, प्लस प्लस सी किया तो सी की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स। सो आपके पास एक और स्टार प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, आपके पास जो चीज़ एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी है, ये वाली। अब आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे। ठीक है, इसी तरह x की वैल्यू 2 के लिए आपके पास अब ये जो कंडीशन बनेगी, 5 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। तो आपके पास कितनी स्पेसेस प्रिंट होंगी, 1 2 एंड 3। 5 इज ग्रेटर देन 2, 4 is greater than 2 and 3 is greater than 2। तो आपके पास 3 स्पेसेस प्रिंट हुई और आपके पास c is equal to 1, 1 is less than equal to 2 and 2 is less than equal to 2, दो स्टार्स प्रिंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग स्पेसेस एंड दिस लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग stars in the same row। ठीक है, this outer loop is responsible for rows and these inner loops are responsible for columns। Okay, so this is responsible for printing spaces in columns and this loop is responsible for printing stars in column। Okay, लास्ट रो के लिए तो जो हमारा फोर है वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। क्या बचे, सर जो लास्ट रो होगी हमारे पे कोई स्पेस नहीं होगी तो हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेकंड वाला स्पेस के लिए ये हमने वाला बनाया है। ये वाला चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, जी सर। सो क्योंकि लास्ट में हमें स्पेस नहीं चाहिए, लास्ट में हमें स्पेस नहीं चाहिए, लास्ट रो में हमें सिर्फ स्टार्स चाहिए, वी डोंट नीड एनी स्पेस। सो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, x is equal to 5, y is equal to 5, 5 is greater than 5 which is false, so there will be no space printed। ओके, और इधर जब हम आएंगे आपके पास तो हमें कितने स्टार्स चाहिए, लास्ट रो में 5 स्टार्स चाहिए। सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, एक स्टार प्रिंट हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, सेकंड स्टार, 3 is less than equal to 5, third star, 4 is less than equal to 5, 4 star and 5 is less than equal to 5, 5 stars। So this loop is responsible for printing stars in the columns, this loop is responsible for printing spaces in the column and this outer loop is responsible for rows। नंबर ऑफ रोज। So जैसे ही हम कॉलम के अंदर प्रिंट करते हैं हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। So that is what I wanted to share with you guys। Okay, I want you to have an understanding of how variables work in nested loops। nested loops के अंदर variables काम किस तरह कर सकते हैं। We can use the values of these variables according to our need। हम अपनी नीड के मुताबिक इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो if I want to print 6 rows, stars in 6 rows, what I will do is मेरे पास x is ये भी बंद करना पड़ेगा और ये भी adjust करना पड़ेगा। Why is it not printing? It should print something।
ये से मेरा जो एंटीवायरस है वायरस कंसिडर कर रहा है। सो आफ्टर सम टाइम process exited after 10.22 seconds, which is very long time. So here in this example we have 6 rows because we are counting from 1 to 6 and ठीक है हमारे पास 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 से डाउन 2 जो है 5 स्पेसेस होती हैं। सो 5 स्पेसेस प्रिंट हुई और इसी तरह हमारे पास एक स्टार प्रिंट हो रहा है बिकॉज 1 is equal to 1 and in the last row we have 6 stars being printed. So what I want you to do is I want you to have an understanding of what it is that we are doing, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर उसे ट्वीक कर सकें बिकॉज वी विल स्टडी अरेज। हम अरेज पढ़ेंगे और अरेज के अंदर फॉर लूप, अरेज के अंदर जो वैल्यूज लेनी है उसके लिए फॉर लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या आपके पास जब आप काम करते हो मल्टी डायमेंशनल अरेज के अंदर, तो मल्टी डायमेंशनल अरेज के अंदर भी आपको पता है कि रोज और कॉलम्स होते हैं, ऐसे ही है ना। 2x2 की मैट्रिक्स है या 3x2 की मैट्रिक्स है या 3x4 की मैट्रिक्स है। सो इट हैज रोज एंड कॉलम्स। सो टू गेट वैल्यूज, टू मैनिपुलेट वैल्यूज, ठीक है, to apply some process on the values of the matrices we use for loops। और हम इसी तरह कहते हैं for loops को इस्तेमाल करते हैं। for rows we use outer loop and for columns we use the inner loops। PDFs या लोगों ने PDF सेंड कर दी हैं, स्क्रीनशॉट सेंड कर दी हैं। व्हाट अबाउट CPP फाइल्स? CPP फाइल्स नहीं सेंड की हमने। तो खैर इस प्रोग्राम को देखते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। Your administrators requires a security scan of this item. So in this particular example we have 5 stars in the first row, ठीक है। Why we are having 5 stars in the first row? because आपके पास ये 5 rows है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। और कॉलम्स के अंदर आपके पास 5 स्टार्स हैं बिकॉज 5 से लेके इनिशियली आपके पास 1 तक काउंट होगा। 5 2 4 5 4 3 2 1। So 5 stars will print in the next loop। आपके पास कितने स्टार्स प्रिंट होंगे? 4। क्यों? अब b माइनस माइनस कर रहे हो, अब b की वैल्यू 5 नहीं रहेगी 4 होगी। सो 4 3 2 1 4 वैल्यूज होगी, 4 स्टार्स प्रिंट होंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास 3 2 1 2 1 एंड 1 इन द लास्ट रो, और हर आप स्टार्स प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट रो में आ जाते हैं। ओके, ये दोनों प्रोग्राम समझ में आ गए हैं सारों को? रोज आपने भी कहा था जी बच्चे, टिकट वाला, आपने कहा टिकट की प्राइस आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। सर जो आपने कहा था कि की प्राइस फाइंड है ये हिसाब से। बच्चे मैसेज लिख दो आप चैट में। हम थोड़ी सी ब्रेक करते हैं, उसके बाद दोबारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो 1:20 पे हम दोबारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारी क्लास है एक और। कितने बजे? वैसे तो थी नाजरा क्लास है।
किसकी क्लास है? सर नाज कुरान ट्रांसलेशन। कुरान ट्रांसलेशन, ये कौन सी है? आज ही शुरू होनी है। कौन करवा रही है? ये जब और ये है कितने बजे बजे? टाइम तो है लेकिन अभी लिंक तो नहीं है। अच्छा, चलो जब तक लिंक नहीं आता तब तक हम देख लेते हैं। मैं खुद ब्रेक लेना चाह रहा हूँ ये चीज़ पढ़ाने से पहले आपको। अच्छा, जो आपने अभी कहा था कि यूज़र से एज लेके टिकट प्राइस सेंड करनी है, वो भी ग्रुप में सेंड करना है। हाँ, वो भी रफ में सेंड कर दो आप, वो भी रफ में सेंड कर दो आप। ओके, सो ये जो रफ वाला है ओके इसके भी, इसके अंदर जो आप प्रोग्राम्स सेंड कर रहे हो, ऑल्दो नॉट फॉर्मली, लेकिन इसके मार्क्स होंगे। ओके, इसके एडजस्ट होंगे आपके फॉर्मल जो आपके असाइनमेंट के क्विजेज हैं, इनके अंदर मार्क्स एडजस्ट होंगे। सर मेरा लैपटॉप खराब हो, शाम तक मुझे मिलेगा तो मैं हमको भेज दूं? शाम को भेज देना बच्चे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फिर, जब तक आपका लिंक नहीं आता। स्टार्ट करें। Okay, so switch statement, after switch statement we have this conditional operator. Conditional is a ternary operator. ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। एक आपके पास कंडीशन होती है, if the condition is true, expression 1 is executed, if the condition is false, expression 2 is executed। ठीक है, ये आपके पास टर्नरी ऑपरेटर है। तीन चीजें हैं इसके अंदर, एक फर्स्ट इज कंडीशन, second is expression 1 and third is expression 2। so ternary operator है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, तीन किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, लाइक नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर, ये सिंगल ऑपरेंड्स के ऊपर ये काम करता है। देन यू हैव बाइनरी ऑपरेटर is example given relational operators, you know, see there are arithmetic operators and see there we have ternary operators। अंदर ये कंडीशनल ऑपरेटर है। सो रिलेशनल ऑपरेटर में आपको पता है जिसके अंदर हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ओके, सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई ए प्लस बी, इसके अंदर दो ऑपरेंड्स होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर सिंगल ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिस तरह नॉट ऑपरेटर है, नॉट वैल्यू ऑफ नॉट ऑफ एक्स, नॉट ऑफ वाई, सिंगल वेरिएबल। ओके, इसी तरह आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। So this is a conditional operator, is a ternary operator in which we have condition, then this question mark. Okay, if the condition is true, expression 1 will execute. If the condition is false, expression 2 is executed, and you can save the result in any variable। ठीक है, किसी भी वेरिएबल के अंदर आप वो रिजल्ट सेव कर सकते हो यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो इसका जो भी रिजल्ट होगा ऑन द राइट साइड विल बी स्टोर्ड इन द लेफ्ट साइड via this assignment operator। Okay, so here is the conditional operator
flow chart, test expression. If the condition is true, expression 1 is executed. If the condition is false, expression 2 is executed. Okay. Here in this example, we can see that we have value of 100 being saved in x variable of integer type, and y variable has value 0. And the condition that we have is x is greater than y. So this condition is true, 100 is greater than y. So the value x 100 will be stored in the result. Okay, so 100 will be stored in the result. अगर आप इसे सी आउट करेंगे, आपके पास सी आउट रिजल्ट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 100 डिस्प्ले होगा. ओके, अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होती, x इज लेस देन y होता, 100 इज लेस देन y, कंडीशन फॉल्स होती, तो आपके पास कौन सी वैल्यू सेव होती रिजल्ट के अंदर, y वैल्यू स्टोर होती. ओके, सो एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है, तो सिंपल वेरिएबल की वैल्यू हम सेव कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर, इसके अंदर एक्सप्रेशन कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स वी हैव एंड, ठीक है, और लॉजिकल नॉट. सो नॉट ऑपरेटर है, सो एंड ऑपरेटर आपके पास अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा. ठीक है, और ऑपरेटर क्या है, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू है. और नॉट ऑपरेटर क्या होगा, अगर आंसर ट्रू है तो उससे रिजल्ट फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो उसका आंसर ट्रू होगा. ओके, so in this particular example, as you can see, we are using the if else statement in which we ask the user to enter his or her number. Enter your numbers, see a number. If the number is greater than 90, we say that the grade is A. If the number is in between 70 and less than 90, number is greater than or equal to 70 and less than 90, we say the grade is B. So if both the conditions are true, okay. In this particular example, one thing to note is that if this condition is true, this number is greater than 70 and less than 90. क्योंकि अगर हम सिर्फ सिंपल 90 करते हैं तो 55 लेस देन 90 होगा. ठीक है, 69 भी लेस देन 90 है, इसी तरह 75 भी लेस देन 90 है. ठीक है, सारों को बी तो नहीं देंगे ना, जो हमारे पास 55 है that will be graded as C. So if the number is greater than equal to 70 and number is less than 90, we say that the grade is B. Okay, and if the number is greater than equal to 60 and number is less than 70, we say C. Okay, so अगर आपके पास 35 वाला है उसको ग्रेड F मिलेगा. ठीक है, क्यों, बिकॉज आपके पास ये दोनों कंडीशन जो है, और ये वाली कंडीशन जो 35 है, ये कंडीशन तो ट्रू है उसके लिए. ठीक है, लेकिन ये कंडीशन उसके लिए फॉल्स है. 35 is not greater than equal to 60. So for that, if the user has 65 numbers, that will lie in this range. ठीक है, for that 65 this condition will be true, for that 65 this condition will also be true. Since both are true, this body will execute. else if की कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, और अगर आपके पास 35 एंटर होता है तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी. ठीक है, सो आपके पास सिंपल सी आउट एफ डिस्प्ले होगा. ओके, सो लॉजिकल एंड. Here in this example we have logical or. For example, हमने जो प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट था, ठीक है, उसके अंदर यूजर अगर स्मॉल एन या कैपिटल एन दोनों एंटर करता है तो हम कहते हैं कि y माइनस माइनस. ठीक है, कि वो कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट नीचे आए. ठीक है, सो उसके लिए हमने जो यूजर अगर ये एंटर करता है तब भी हम y माइनस माइनस करेंगे. ठीक है, अगर यूजर कैपिटल एन एंटर करता है तो तब भी हम माइनस माइनस करेंगे. तो इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए हम y माइनस माइनस करेंगे. इसी तरह इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई हम y प्लस प्लस एंटर करेंगे. देन वी हैव कैपिटल नॉट, लॉजिकल नॉट, एंटर नंबर. So in this particular example, we are just displaying whether the number entered by the user is 0 or not. ठीक है, so अगर आपके पास
यूजर लेट्स से 65 एंटर कर दे, ठीक है, 65 इज इक्वल टू 0, आंसर इज फॉल्स। फॉल्स को जब हम नॉट लेंगे, फॉल्स का नॉट लेंगे वो क्या होगा, ट्रू। सो आपके पास ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सो जब नंबर 0 के अलावा कोई भी है, लेट्स से 65 एंटर किया तो नंबर इज नॉट 0 डिस्प्ले हो गया, बिकॉज 65 इज नॉट 0, ओके, नंबर इज नॉट 0। लेट्स से यूजर एंटर्स 0, 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, उस ट्रू का हम नॉट लेंगे, फॉल्स होगा। जब ये कंडीशन ओवरऑल फॉल्स होती है तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास नंबर इज नॉट 0 डिस्प्ले नहीं होगा बिकॉज यूजर ने 0 एंटर किया, ओके। कुछ भी एंटर नहीं होगा, एंटर नंबर यूजर एंटर करेगा, हमारा प्रोग्राम इधर बंद हो जाएगा, ठीक है। ये गट सी इधर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। सो आप यू नो व्हाट टू डू, आपने इधर एक एल्स स्टेटमेंट लगानी है, उसके अंदर लिखना है नंबर इज 0। अच्छा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर्स दे हैव द सेम प्रेसिडेंस, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास ये मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड, ठीक है, दे हैव द सेम प्रेसिडेंस, प्लस माइनस हैव लेस प्रेसिडेंस, ठीक है। इसी तरह आपके पास these have high precedence than these, ठीक है। इसी तरह and has high precedence than this, and then condition statement, then assignment, arithmetic assignment operators. I think this is it for today. ओके सर। Inshallah, I'll see you in the next class. Because मुझे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं जो कि आप प्रोसेस नहीं कर सकते अभी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता दें अभी। अब और भी process कर रहेगा, लेंगे कर और लेंगे। भी प्रोसेस रहेगा सर जी। अच्छा चलो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके। ओके सर। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।